आज थाने आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला? यहाँ पे हमारा कार्यकर्ता है महेश तिवारी, तो उसके साथ विनोद पाल नाम का कोई भूमाफिया है जो ज़मीन का काम करता है। उसने उसके साथ मारपीट किया और उसको ज़मीन पे गिरा करके ईंटे से कुचल के बहुत मारा, सर पूरा फट गया। तो उसने मुझे जब फ़ोन किया तो मैंने कहा तुम थाने पे जाओ बर्रा में, मैं एसओ को बोलता हूँ मुकदमा लिखने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। लेकिन वो यहाँ पे आ गया था करीब 6 बजे। इसके बाद फिर किसी ने सुना नहीं थाने में, फिर वो चला गया पट्टी कराने के लिए प्रिया नर्सिंग होम। फिर लौट करके आया, फिर यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। फिर मुझे फ़ोन किया तो हम लोग देहात में थे किसी कार्यक्रम में। फिर कार्यक्रम छोड़ करके हम और मंत्री जी दोनों लोग बर्रा थाने में आए। इस बीच में हमने कई बार जो है सीपी साहब को भी फ़ोन लगाया, डीसीपी को फ़ोन लगाया, और इसके बाद फिर जब किसी ने नहीं सुना तो मैंने सीपी साहब के जो पीआरओ हैं उनको बोला कि आप बता दो कि हम लोग मंत्री जी और हम लोग थाने पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो बोल दें उनको जिससे कि कार्रवाई हो जाए। लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। डीसीपी का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा मैं छुट्टी में हूँ, मैं एसीपी को भेज रहा हूँ। अभी प्रदर्शन के बाद क्या कार्रवाई हुई है? अभी एसीपी आए हैं, उनके आने के बाद अब शायद मेडिकल के लिए भेजा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 6 बजकर के से ले करके इस समय करीब 10:30 बजा है, 4.5 घंटे हो गए हैं। और इतनी देर में तो इतना खून बह गया। अगर उसका इलाज ना ये लोग कराए होते पहले प्रिया नर्सिंग होम ले जा करके, तो अब मर भी सकता था। तो इतना केयरलेसली पुलिस काम कर रही है। ये कानपुर नगर की पुलिसिंग व्यवस्था बहुत ज़्यादा ध्वस्त है। अभी आपसे पुलिस अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया है किसी प्रकार का? अब हमको तो यही कहा कि मैं उनको पकड़वाता हूँ जो अपराधी हैं, और उनके खिलाफ जो है कड़ा से कड़े कार्रवाई करते हैं। धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा लिखने के लिए आदेश किया है एसीपी साहब ने। और अभी माननीय मंत्री जी ने भी बात किया ऊपर अधिकारियों से, तो अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरा कहना इतना है कि थाने चौकी इसीलिए बने हैं कि किसी के साथ अन्याय हो तो तुरंत उसको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, पुलिस प्रशासन, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है और अपराधियों के साथ मिल जाती है तो फिर जंगल राज कायम हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये उसी तरह से पुलिसिंग हो रही जैसे समाजवादी पार्टी के टाइम पे एक व्यवस्था थी कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती थी और एक आदमी जो है ज़बरदस्ती पीटा जाता था, मारा जाता था। तो अभी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको सुधारना बाकी है। तो मैं तो यही कहूँगा बड़े अधिकारियों से कि थाने की जिम्मेदारी सोच समझ के दें और जो काबिल हों उनको दें। जो है अगर जो लोग काबिल नहीं हैं, दोज हु आर नॉट able to control the law and order situation of the police station, the area allotted to them, they should leave the post and they should do some other job, other work. They are not fit for the police station officer. ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो बड़े अधिकारी हैं कि ऐसे लोगों को थाने से हटा करके और किसी दूसरे काम पे लगा दें, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको थाने में बैठा लें।